नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित अहरोरा वनस्थली के पास टोल प्लाजा लगाए जाने के विरोध में किसान मंच द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। टोल टैक्स से होने वाले किसानों और आमजन की समस्या को लेकर किसान पंचायत में रखा गया। किसानों ने पंचायत में कहा कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता, जबकि यह नियम है कि कम से कम एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 50 किलोमीटर होनी चाहिए। परंतु वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्थित फतेहपुर के पास 5 साल पहले से ही टोल प्लाजा लगा है। उसके बावजूद भी 20 किलोमीटर के दायरे में अहरोरा में भी टोल प्लाजा गलत ढंग से लगाया, जिससे आमजन मानस और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनसे जबरदस्ती टोल प्लाजा के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वहीं किसान पंचायत में पहुंचे एसडीएम चुनार अनुराग प्रसाद पटेल को किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से किसानों एवं आम जनता की समस्याओं को बताया गया और मौके पर ही टोल प्लाजा के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज अरोरा में टोल प्लाजा के पास जो है वनस्थली के पास और जो हमारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, इनकी एक जनसभा थी जिसमें टोल प्लाजा मुख्यतः जो अरोरा में है उसको लेके इनका धरना था और जिसमें मुख्य रूप से यद्यपि इनकी मांगें ढेर सारी हैं, परंतु आज का जो धरना था और जो जनसभा थी वो टोल प्लाजा के निमित्त ही थी। तो इस टोल प्लाजा के लिए जो आप लोग का विरोध था वो इस बात के लिए था कि जस्ट इसके बगल में ही 16 किलोमीटर के दायरे में ही जो है फतेहपुर में एक टोल प्लाजा लगा और इससे होता यह है कि एक डबल टैक्सेशन लोगों पे लग रहा है। किसानों पे विशेष रूप से जो बेचारे आसपास के लोग हैं 10, 15, 20 किलोमीटर के, उन पे डबल टैक्सेशन लग रहा था। इसके लिए आप लोग का धरना प्रदर्शन था। तो इसमें जो टोल प्लाजा के अधिकारी थे उनसे भी वार्ता की गई है। जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता थे उनसे बात की गई, उनकी समस्याओं को समझा गया। फौरी तौर पर जो अभी समस्या का समाधान किया गया है वो टोल प्लाजा के अधिकारी द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ये टोल प्लाजा अरोरा का है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी हमारे किसान हैं या जो कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास नॉन कमर्शियल 4 वाहन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जो व्यापार के लिए है उसमें टैक्स लिया जाएगा। ये मोटे मोटा तय हुआ है। इसके अलावा एक मांग थी कि जो कूपन रिचार्ज होता है, जो पास के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों के लिए, उसमें एक भारी कमी ये है कि वो महीने में, जैसे मान लीजिए आपने 15 तारीख को किया तो 30 महीने के आखिरी में 30 तारीख को लैप्स हो जाएगा तो 15 दिन का ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आप पहली को करेंगे तो पूरे 30 दिन का फ़ायदा मिलेगा, परंतु पहली के बाद यदि आप 5 को करते हैं, 15 को करते हैं, 25 को भी करते हैं तो 25 को भी करेंगे 5 दिन में ही लैप्स हो जाएगा। तो ये वाकई ये प्रथम दृष्टया ही गलत लग रहा है। इसके संबंध में टोल प्लाजा के अधिकारियों से हमने अनुरोध किया है कि वो अपने अथॉरिटीज़ को लिखेंगे और मैं भी अपने स्तर से अपने डीएम साहब के माध्यम से प्रॉपर अथॉरिटीज़ को ये बात पहुँचाऊँ। पंचायत द्वारा 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इसका क्या कहना है? देखिए, किसान आप उसे अल्टीमेटम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसान हमारे जो देश के हैं, इनकी जो भी पीड़ा है वो हमारी पीड़ा है, वो अल्टीमेटम नहीं है। यदि उनका कोई दर्द है, कोई समस्या है तो वो हमारी समस्या है, उसको अल्टीमेटम के तौर पर हमने नहीं लिया है। हमने एक सुझाव के तौर पे लिया है, उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, स्कूली वाहनों के ऊपर कोई निर्णय लिया गया? स्कूली वाहनों के ऊपर देखिए ऐसा है कि जो हमारा जो भी टोल प्लाजा होता है उसकी गाइडलाइंस होती है। वो एम्बुलेंस से नहीं लेगा, जो आर्मी पर्सनस हैं व्हीकल्स हैं उससे नहीं लेगा। इस तरह के यहाँ जो है वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर पहले से ही फतेहपुर में टोल प्लाजा लगा हुआ था 4 किलोमीटर, 0 से 4 किलोमीटर पर। उसके बाद मात्र 16 से 17 किलोमीटर पर अरोरा वनस्थली के पास नया टोल प्लाजा लगा दिया गया, जिससे इस 20 किलोमीटर की जनता के सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई। उनके सामने नगर अरोरा से होते हुए सारे लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा। आज पंचायत रखी गई थी कि वनस्थली महाविद्यालय के पास का टोल प्लाजा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। उनके टोलवेज के कर्मचारियों का, अधिकारियों का कहना था कि लीकेज रोकने के लिए ये बनाया गया। तो हम लोगों ने मांग किया कि तब आप लीकेज की वजह से लगाए हैं, इसको अस्थायी कर दीजिए, फतेहपुर का हटा दीजिए। उस पर सहमत नहीं हुए,
लेकिन बाद में जब किसानों ने दबाव बनाया नगर की जनता, क्षेत्र की जनता ने, तो उन्होंने हमारी बात को माना, स्वीकार किया जायज मांग को कि चलिए 20 किलोमीटर के दायरे में हम पूरी जो प्राइवेट 4 व्हीलर है जनता के उसको छूट दे देते हैं और उसके बाद हम 20 दिन में निर्णय लेंगे। मैं सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज जो किसानों की यहाँ पंचायत लगाई गई थी, ये जो टोल प्लाजा यहाँ लगा है वनस्थली के पास, यह गैर कानूनी था। इससे किसानों को और व्यापारियों को, अरोरा नगर पालिका के लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को, सबको बड़ी परेशानी थी। इस पंचायत में हमारे सम्मानित एसडीएम साहब, सीओ साहब आए और जो हम लोगों की भावना थी कि 20 किलोमीटर के परिधि में लोगों को निःशुल्क पास बनाया जाए, उस पर वो सहमत हुए। और एक और रणनीति बनी कि जो रिचार्ज 28 तारीख को भी बनता है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये हम लोगों की मांग है कि रिचार्ज अगर 28 तारीख को भी बने तो 1 महीने के लिए बने, 1 महीने पर रिचार्ज हो। और दूसरी जो अगर गैर वैधानिक एक टोल प्लाजा है तो उसमें 25 दिन का समय दिया गया कि हटाया जाए, नहीं तो यहाँ बड़े आंदोलन की। घंटों चले पंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें कानूनी पहलुओं से भी बातें हुई। तो इस विषय में उच्च अधिकारियों ने क्या दिशा निर्देश दिया कि यह गैर कानूनी है या वैध? उनका मूल भावना था कि यहाँ की जनता न परेशान हो। जनता परेशान होना समस्या है या टोल प्लाजा नहीं रहना चाहिए? जनता अगर गैर कानूनी अगर है, हम लोगों ने जो महसूस किया कि ये गैर कानूनी है। अगर ये टोल प्लाजा है तो नारायणपुर का टोल प्लाजा वो हटना चाहिए। टोल प्लाजा एक हो। उनका जो तथ्य था यहाँ बताने का वो सरासर गलत था, वो सही नहीं था। तो तब तक के लिए अस्थायी रूप से यहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए कोई सुविधा के रूप में सुविधा यहाँ उन्होंने कहा है कि जो 10 किलोमीटर कह रहे थे, हम लोगों की मांग थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में छूट किया जाए और निःशुल्क पास दिया जाए, जैसा कि इन्होंने यहाँ घोषणा हुआ है। हमारे पत्रकार भाई थी, सब लोग सुने, घोषणा हुआ है कि